क्या इनके नाम भी रखे हैं तुमने? ये हवा है, ये तूफान है। वाकई बहुत अच्छे नाम हैं, शाबाश। ये नाम खाला ने रखे हैं। तो तुम आज अच्छा फील कर रहे हो ना? खाला मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बुखार कम हो गया है तुम्हारा, अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना जरूरी है, समझे? इन्हीं की वजह से तुम ठीक हो रहे हो। ये खा लो तुम। नाश्ते में इतनी देर क्यों हुई है? दवा का वक्त निकल गया। मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ, दवाई भी खा ली है मैंने। सैंडविच बहुत मजे का था, खाला ने खुद बनाया था। ये देखो मेरी जान, इसमें अपने शिप्स चला सकते हो तुम। इसे ट्राई करो, लो। खाला अच्छा बनाती हैं, इनकी बनाई हुई शेप डूबती नहीं। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। हेलो जान। हाँ, मैं पहले आपा की वजह से कॉल अटेंड नहीं कर सकी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आपा 1 मिनट नहीं छोड़ती मुझे। मेरी जान, आधे घंटे के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ मैं। अपना ख्याल रखो, बाय। डरा ही दिया मुझे। चुप के क्या देख रही हो? इसे यहाँ से फोल्ड करते हैं? हाँ मेरी जान, इसे फोल्ड करते हैं ताकि ये डूब ना जाए। चचा देखे ना, ये अच्छा है। आज बहुत आराम कर लिया, थोड़ी हिम्मत करनी है। आज शाम हम पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है ये। इससे वादा किया है कि पार्टी में लेके जाऊंगा। यूं बाहर जाएगा तो बीमार हो सकता है। अभी मुझे काम है, मुझे जाना है। शाम में मिलते हैं यूसुफ।
गुड मॉर्निंग यमान। गुड मॉर्निंग। वो आदमी मुझसे प्यार करने वाला नहीं। करेगा और जरूर करेगा, तुम्हें बस उसके आसपास रहना होगा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। पूरी फुटेज डाउनलोड हो गई ऑफिसर। थोड़ा सा पीछे करना, पहले वाली फुटेज दिखाओ मुझे। उस तरफ से आओ। आराम से आराम से। दिखने में काफी मासूम लग रही है लड़की। हाँ, क्या कहते हो? बेकार की बात मत करो फियाद, ये एक चोर है, मुजरिम। ये कहां से मासूम हो गई? रुको रुको, जूम करो। तो हम पहले भी मिल चुके हैं इससे। ये तुम क्या कर रही हो किरास? सुधरने का तो नाम ही नहीं है। आई एम सॉरी, ये मुझे दे दे, अभी धो देती हूँ मैं। ये मुझे दे दे, अभी तुम धो लाती प्लीज हूँ यहाँ मैं। से जाओ किरास, जाओ यहाँ से। सब खराब कर दी। तुम छोड़ो यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखो। आ जाओ नदीम। यमान, तुम कैसे हो? हम बात नहीं कर सके, क्या सब ठीक है ना? ठीक है सब। क्या आज रात पार्टी का प्रोग्राम है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। शुक्रिया। नदीम हर चीज देख रहा है। अगर तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच देनी है तो तुम जानते हो मैंने लंदन से बिजनेस प्रेजेंटेशन में कोर्स किया है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। वहां कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन नहीं होगी। आज शाम के प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन फिल्म लेकर आओ नदीम। अच्छा यमान, बाद में मिलते हैं। यूसुफ, कैसे हो अब तुम? अरे वाह, बुखार तो उतर गया तुम्हारा। जाहिर है आंटी ने ख्याल रखा है, तबीयत तो ठीक होनी थी तुम्हारी। शायद यूसुफ की वजह से मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया। मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको कुछ गर्म पीना चाहिए, गले के लिए अच्छा होता है। ठीक कहती हो तुम। अदालत मार्केट से आ जाएगी तो सूप या कॉफी बनवा लूंगी मैं। अगर आप चाहें तो मैं बना देती हूँ। तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया, तुम्हारे उस मशहूर सूप का नाम क्या था? योगर्ट, छोटी छोटी चीज मीट बॉल्स के साथ। लेबनियन क्या? हाँ वही, बहुत मजे का होता है वो, मुझे बहुत पसंद। अभी बना देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर अदालत ने भी रात के डिनर के लिए कोई सूप बनाने का कहा है। उसी की शॉपिंग के लिए मार्केट भी गई हुई है वो। तुम रहने दो, उसके आते ही मैं बनवा लूंगी उससे। जब भी आप चाहें। क्या इस्तांबुल में कोई ऐसी जगह है जहाँ अंतिम जैसा खाना मिल सके, जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ जाके खाना खा सके, बल्कि हम अपने इवेंट्स के लिए ऑर्डर भी दे सके? वहाँ हमारे मोहल्ले के एक लड़के का रेस्टोरेंट है, वहाँ वो सिर्फ आंतिब के खाने बनाता है। बहुत खूब। अल्लाह से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। यकीनन पसंद आएगा। तो मुझे वहाँ का एड्रेस और नंबर चाहिए होगा।
क्यों नहीं, मैं लिख देती हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग, खुश रहो। कोई बात नहीं। यूसुफ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं यूसुफ के लिए आज शाम की दावत के लिए ये ड्रेस लाया हूं। यमान साहब ने खास तौर पर बनवाए हैं। मैं चलता हूं। देखो तो मेरी जान, मैं सूप बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। जुहाल, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? वहाँ बुटीक में कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है? आपा जान, आप ही मेरे पीछे पड़ी हैं। यमान मेरी तरफ देखता भी नहीं। उसने बड़े तरीके से मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं सिंड्रेला के कपड़े भी पहन लूं तब भी वो आदमी मुझे नहीं देखेगा। क्या आपने नहीं देखा? वो यूसुफ की आंटी के साथ खुश रहता है। फजूल बातें मत करो जुहाल। केसर जिस तरह से हट गई वैसे ये लड़की भी हट जाएगी। मगर ये कैसे होगा? शहर के पड़ोस में एक लड़का है, सुना है वो शहर से मोहब्बत करता है। उसका नाम सलीम है। मैं जाकर उसके कान में फूंक मारूंगी और शहर के बारे में बताऊंगी कि वो यहाँ पर बुरे हाल में है। बहरहाल, माय स्वीट सिस्टर, ये शहर को निकालने का टिकट है। चलो टाइम जाया नहीं करो, सीधी बुटीक जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। मगर जुहाल, तुम फोन हरगिज़ यूज नहीं करोगी जब यमान तुम्हारे साथ हो। यार कैप्टन, मैं थक गया हूं इसे बार बार देखकर। लड़की ने सारी फुटेज में हुडी पहन रखी है। वो अपना चेहरा भी छुपा रही है। देखो, उसका बैग, उसके पास वही बैग है। गौर से देखो इसे। फिरात, मेरे ख्याल से हमें यूनिट को फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस लड़की के पास वही फूलों के पैटर्न वाला बैग है। मेरा बैग। ठीक है ऑफिसर, मैं फिर जा रहा हूं। या तो ये लड़की बहुत स्मार्ट है इसीलिए पकड़ी नहीं जा रही, या फिर वो अनाड़ी है बिल्कुल ऑफिसर। अब उसके पास कोई चांस नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगा उस तक। वो मुझसे नहीं बच सकती। डरो मत, ये मैं हूं, जिया। कुछ चाहिए तुम्हें? वो मैं यूसुफ के लिए सूप बनाना चाहती हूँ। अच्छा, मिस अदालत आएंगी, वो बना देंगी, आप फिक्र ना करें इसकी। हमें मार्केट क्यों जाना पड़ता है जब यहाँ पे इतने सारे मर्द मौजूद हैं? देखिए तो सही, मेरे हाथ दुख चुके हैं आंटी। हाय, ये ठीक हो जाएंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि हमने ये मुश्किल क्यों अपने सर ली। अल्लाह अल्लाह, चुप करो बस। क्या तुम्हें पता नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं अपना सामान खुद मुंतखब करती हूँ। उफ या अल्लाह, सर्दी की वजह से मेरी नाक गाजर बन गई है और मेरे हाथ बैग उठा उठा कर आलू बन गए हैं। हम अगले हफ्ते इन्हें खा सकते हैं। कामचोर।
पागल लड़की। क्या आपको कुछ चाहिए? वो शायद सूप चाहिए। सूप चाहिए यूसुफ के लिए। क्यों नहीं नस्लिहान, जाओ जल्दी से यूसुफ के लिए सूप निकालो। आप जहमत ना करें, मैं बना लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारी मेहमान हो। मैंने कुछ देर पहले बनाया है, ये देखें तैयार है। वो नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है, बना लो। चलो जल्दी से, मैं जाकर सामान रखती हूँ। नस्लिहान, किसका इंतजार है तुम्हें? वो चिकन जो हम यूसुफ के लिए लाए हैं फ्रिज में रखो। वो पेस्ट्री निकालो और मक्खन भी। मक्खन बाहर निकालो जल्दी। इदालत ये सामान यमान सर का है। जिंगर सब कहाँ है? ऐसा लगता है मेरे 10 बाजू हैं। यहाँ नहीं है। ठीक, ऐसा करें, उसे वहाँ रख दें। हर चीज सिर्फ नस्लिहान ही करे। बस यही वजह है कि नस्लिहान पढ़ नहीं सकी, क्योंकि नस्लिहान तो मेंशन के प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है, किताबों में नहीं, जहाँ उलझा होना चाहिए था। उफ खुदाया। किराज, किराज, अंकल की मेडिसिन का टाइम हो गया है। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। उसके बाद कॉफी बना सकती हो? क्यों नहीं? मैं बेवकूफ हूँ, मैं भूल गई कि उस्मान अंकल की दवा खत्म हो गई है। मुझे फार्मेसी तक जाना पड़ेगा, वहाँ से आके कॉफी बनाती हूँ मैं। तुम्हें फार्मेसी नहीं मिलेगी, मैं मेडिसिन बाद में ले आऊंगा, ठीक है? माफी चाहता हूँ। ध्यान से काम करो, इसके तुम आदी हो जाओगे। अब इन्हें आराम से किचन में ले जाओ। ठीक है। खुशामदीद। अरे नहीं, मुझे मेन्यू नहीं चाहिए। मैं एक प्राइवेट इवेंट के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहती हूँ, तो मुझे किससे बात करनी होगी? मैं मदद कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो बताइए क्या डिजर्ट्स हैं? दरअसल हमारे पास ज़्यादा डेजर्ट्स नहीं हैं। जब से हम अंतेब खानों पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बकलावा के वेरिएशंस हैं। आप कहें तो आपके लिए टेस्टिंग प्लेट मंगवा लेता हूँ। बैठिए प्लीज़। ज़रूर। तशरीफ़ रखिए। बारिश जी, ये मुझे दो, तुम टेबल पे सर्विस जी दो। सर। खुशामदीद मैडम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। देखने में तो मज़े का लग रहा है। शुक्रिया, आप लीजिए। मुझे सहर ने बताया था तुम्हारा। ओह, तो ये बात है। आप उसे कैसे जानती हैं?
उसकी बड़ी बहन केसर मेरी देवरानी थी। मैं इकबाल करीम अली। अच्छा, मैं आपको जनाजे पर देख चुका हूँ। अच्छा लगा देखकर। मैं करीम अली मेंशन से आई हूँ। सहर भी हमारे साथ वहाँ रहती है। सुबह हम अंतिम के खानों की बात कर रहे थे तो सहर ने तुम्हारा बताया। शुक्रिया। वैसे सहर बहुत अच्छी लड़की है, कुर्बानी देने वाली है। मुझे बहुत पसंद है वो। मैडम सहर कैसी है? ठीक तो है वो? अच्छी है, अच्छी है, मगर क्या मतलब ठीक तो है वो? मेरा मतलब है उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी हकदार नहीं है। ये मुश्किल है उसके लिए। वो जैसे वहां किसी कैद में रह रही हो। बहरहाल उस बेचारी को कुछ आराम मिला है। काफी मुश्किल दिन काटे हैं उसने। कम से कम अब बॉयलर में तो नहीं रहती वो। क्या मतलब बॉयलर में? हाय अल्लाह, मैं समझी तुम लोगों ने आपस में बात की होगी। प्लीज तुम ये सब कुछ भूल जाना। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? एक मिनट रुके। आप कहना चाहती हैं सहर को उन्होंने बॉयलर रूम में रखा था? हाँ, मगर वो सब कुछ पहले हुआ था। अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके पास कमरा है अपना, खाती है वो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अचानक परेशान कर दिया। मैं सहर से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। सहर भी जाना पहचाना चेहरा देखकर बहुत खुश होगी। वैसे वो कम ही खुश होती है। अच्छा, मेंशन आते हुए तुम अपने दूसरे डिजर्ट्स भी लेते आना। ठीक है, मैं साथ ले आऊंगा। आज रात? जी जरूर। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड करना है। अगर मुमकिन हो तो तुम कल सुबह आके मिल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। ठीक है। आ जाओ। ये आपके लिए भेजा है किसी ने। अर्जेंट है। कॉल अटेंड करो। बाद में कर लूंगी मैं। दोस्त की है, सलीम की। यूसुफ ने खाना खा लिया क्या? खाना तैयार है, उसे खिलाने ही जा रही थी, लेकिन ये पैकेट यूसुफ हर चीज से पहले है। तुम्हारे टाइम और फोन कॉल से भी। जब तुम यूसुफ का इतना ज्यादा ख्याल रखती हो तो उसे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ो।
तुम्हें दूसरी फजूल चीजों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है आइंदा इसका ख्याल रखोगी तुम। फिक्र मत करें, मैं वैसे भी क्या? यही देने आई थी ना, अब जा सकती हो तुम। यूसुफ को अभी भी पसीने आ रहे हैं। उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आज रात उसे बाहर ना लेकर जाएं। क्या उसे खांसी हुई, भूख कम हुई, उसका बुखार नॉर्मल से ऊपर गया? नहीं, फिर यूसुफ मेरे साथ चल रहा है। अगर वो बीमार होगा तो दोबारा ठीक भी हो जाएगा। लेकिन मुझे फिक्र हो रही है उसकी। हवा देखें कितनी ठंडी है। यूसुफ को तैयार करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यूसुफ को तैयार करो। यूसुफ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। इस सूट में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो चैप, लेकिन कुछ कमी है। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। बस भाभी तैयार हो जाए, फिर हम चलेंगे, ठीक है ना? मेरी बात सुनेंगे प्लीज? तुमने अगर कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो मुझसे। भाभी, आप तैयार क्यों नहीं हुई? यमान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। यूसुफ से मुझे बुखार भी लग गया है, मुझे छींकें आ रही है और सर्दी भी लग रही है। इस वजह से मेरा ख्याल है मैं आज रात नहीं जा सकती। मुझे पता है तुमने यूसुफ को और मुझे साथ ले जाने का कहा था, लेकिन मेरी हालत सामने है तुम्हारे। ठीक है भाभी, आप आराम करें। समझने के लिए शुक्रिया यमान। चलो चल के ज़िया को देखते हैं। चचा, आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप मुझे शिप दिखाएंगे। अरे यार, हद है। उसे सिर्फ फार्मेसी तक जाना है, वो कपड़े क्यों बदल रहा है?
बाहर जा रहा हूं। बेहतर होगा साफ कर दो ये कैंडीज। सुहाल मेरी जान, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। यमान को बता दिया है कि मैं बीमार हूँ और उसके साथ नहीं जा सकती। जब मैं नहीं जाऊंगी तो यूसुफ भी नहीं जा सकेगा। तो इस तरह तुम दोनों एक अच्छी सी रात गुजारना। हाँ, तुमने क्या किया? तुम्हारे बाल कैसे हैं? और मेकअप, चलो मुझे अपनी फोटो भेजो तुम। ठीक है। जबरदस्त, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अब मैं यमान के पास जाऊंगी और कहूंगी कि तुम उसे कंपनी दोगी आज रात में। अच्छा जुहाल, अब तुम एक कैब लो और सीधी पार्टी की जगह पहुंच जाओ। तुम यमान से वहां मिल सकती हो, समझी स्वीटहार्ट? गुड लक। ओके हनी, ओके बाय। तुम यहां क्या कर रही हो? ओह, कितनी हसीन लग रही है मेरी बहन। यमान मेरी जान, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे पता है तुम इस तरह के इवेंट्स क्राउड पसंद नहीं करते। मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि तुम वहां अकेले जाओ। क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो सहर? यूसुफ ने कहा मैं चलूं, इसलिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा।
मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है कि यूसुफ पे नहीं जा सकता, मजबूरी है। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, एंजॉय करना। वहां तुम सिर्फ यूसुफ का ख्याल रखोगी। अल्लाह गारत करे। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। ये मुझे वहां से मिला। शायद भागते हुए बैग यहां फेंक दिया होगा। वो दरवाजे पर थी, बैग यहां पर कैसे है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम भूत हो या फिर कोई चोर? जल्द या देर तुम्हें पकड़ ही लूंगा। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो अंदर जाओ। ठीक तो हो तुम मेरी जान? ठीक हूँ।
अब तुम पकड़ी गई नन्ही चोरनी। इसकी कीमत कितनी होगी? मेरी प्यारी अम्मी, आपकी बेटी ने आपकी आखिरी निशानी भी गंवा दी। मेरे फूल चले गए। चलो ये तो बचा लिए। सीबल, क्या तुम वापस आ गई हो? मैं कल इस्तांबुल पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। क्या तुम एड्रेस लिख सकती हो? तुम बताओ, मैं इसे याद कर सकती हूँ क्या? ओह, मुझे पता है, तुम कर सकती हो। हाँ, ठीक है। बच्चे को बस अपनी निगाहों में रखो। तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यूसुफ का ख्याल रखना है। ये लो। इसका तो बुखार बढ़ रहा है। यूसुफ ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बुखार बढ़ जाएगा। घर वापस चलना चाहिए। हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ सुहाल। यमान शहर के साथ पार्टी में चला गया। ये कैसे हुआ आपा? तो सारी तैयारी नाकाम गई। मैं तो देखती की देखती रह गई और कुछ ना कर सकी मैं। मेरा ख्याल है कि जब मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ तब उसने शहर से कहा होगा। जाहिर है यूसुफ की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए।
देख लो मैं कितनी मुश्किल में हूँ। हेलो, क्या तुम लाइन पे हो? मैं हूँ आपा। बहरहाल जो होना था वो हो गया। यमान को वहाँ अकेला ना छोड़ो, उसके पास रहो तुम, ठीक है? ठीक है, आपने जैसे कहा करने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। सहर, तुम लोग वापस कैसे आ गए? अभी तो गए थे। यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ गए। मैं जरा इसके कपड़े चेंज करा के आऊं। हाय अल्लाह। यमान मेरी जान, यूसुफ की देखभाल मैं कर लूंगी। अगर तुम चाहो तो पार्टी में जा सकते हो, क्योंकि बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अहम है। यमान, नदीम हैंडल कर लेगा। क्या आपकी तबीयत ठीक है? मैंने निस्लेहान को हर्बल चाय लाने के लिए कहा था, उसने सुना नहीं तो मैं नीचे आ गई। क्या चाय तुम भी लोगे? हाँ। सवाल, तुम अभी और इसी वक्त घर आ जाओ। वो लोग वापस आ चुके हैं। वो यूसुफ बीमार हो गया है। तुम जल्दी से आओ। तुम्हारा भी यहाँ आना अच्छा रहेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। अब ठीक होने तक बिस्तर से उतरना मना है। तुम यहां हो क्योंकि मैं चाहता हूं, और ये बात तुम कभी मत भूलना, और सिर्फ यूसुफ का ख्याल रखो। चाचा, आप नाराज तो नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूं बेटा। हर कोई बीमार होता है, तुम भी हो सकते हो, मगर मुझे मालूम है कि तुम टफ हो और जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम यमान क्रिमिली के भतीजे हो। यूसुफ अभी सिर्फ एक बच्चा है, उसे टफ होने की जरूरत नहीं है। उसे उसका बचपन जीने दे।
कोई बात नहीं, वो सिर्फ बैग था तुम्हारा। खुदा का शुक्र है उसमें तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं था। उस्मान अंकल, मेरी अम्मी का नेकलेस था उसमें। क्या हुआ, कोई खास खबर? सीबल ने टेक्स्ट किया है मुझे। उसने लिखा कि वो इस्तांबुल में है, मैं उससे मिल सकती हूँ। मैं आजाद हो गई अंकल। मेरा मतलब है कि मेरी जान छूट गई। अब ऑफिसर चाहकर भी मुझे नहीं पकड़ सकता। समझ रहा हूँ मैं, अल्लाह सब अच्छा करेगा। जुहाल, अभी तक तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई? कुछ ही देर में सब लोग नाश्ते के लिए नीचे आ जाएंगे। मैं रात की सिचुएशन भूलने की कोशिश में हूँ जिसने आपने डाला है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हमें आगे देखना होगा। क्या वाकई आगे? हाँ बिल्कुल आगे। तुम ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी तो कर रही हो। क्यों, क्या तुम एक पुरआसाई जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हो? आपा जान, आप समझते क्यों नहीं? ये आदमी नॉर्मल नहीं, इसमें रूह नाम की चीज नहीं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये नहीं बदलेगा। और अगर हम अपना प्लान बदल लें तो? मेरे ख्याल से कोई प्लान इसे मेरी तरफ माल नहीं कर सकता, क्योंकि यमान अजीब इंसान है, समझिए आप। जुहाल, जैसा मैंने कहा वैसा करो, सुना तुमने? ठीक है आपा, सुन रही हूँ। जो प्लान कल हमने बनाया था वो जल्दी शुरू करना होगा, लेकिन थोड़ा मोहताज रहने की जरूरत है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं किस चीज की उम्मीद रखूं? अंदर जाओ, कुछ देर आराम करो, फिर तैयार हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। अब जाओ। ठीक है, जो चाहे करो। अंदर जाओ। क्या तुम नैपकिन ढूंढ रही हो? नीचे की दराज में देखो। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जोहाल सहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो निस्लिहान? ये मैंने नहीं कहा, पता चला है मुझे। अपनी भांजी के ऊपर इतनी बेएतमादी ना किया करें। हाँ, मैं भी किसे कह रही हूँ। लगता है तुम पूरी रात लड़की को सर से पैर तक देखती रही हो। तुम अपनी हरकतें भी तो देखो निस्लिहान, कितना बोलती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? मगर वो तो बहुत खुश थी ना, वो तो किसी खूबसूरत सी गुड़िया की तरह थी। निस्लिहान, ऐसा क्या गलत कहा आंटी? उसका चेहरा तो देखा होगा ना आपने, उसका मेकअप कितना भारी था। कॉस्मेटिक्स का सारा सामान उसके चेहरे पर पूरी तरह नजर आ रहा था। वो सब क्रीमें और केमिकल लगाने के बाद ये कब्रों में भी वैसे ही होते हैं, एक मम्मी की तरह। मेरी जान निस्लिहान, क्या तुम बोलना बंद नहीं करोगी अब? किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, मुझे नहीं मालूम। आंटी, आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। वो बहुत सारी क्रीमें और केमिकल्स लगाने के बाद ये कब्रों में भी ऐसे ही होते हैं, गले सड़े बगैर, एक मम्मी की तरह। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आंटी, मिस इकबाल की केमिकल मम्मी तो इस घर के नक्शे से बिल्कुल ही गायब है। उस बहन का शुक्रगुजार होना चाहिए। आंटी, मुझे तो लगता है वो 1-2 दिन यहाँ पे नहीं रहेगी। वैसे ये बर्ताव मेहमानों की तरह नहीं होता। बड़ी बात है भाई। और तो और वो मिस्टर यमान से भी डरती है, हिचकिचाती है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ क्या मसला है? अब मैं कोई ऐसी बात ना सुनूं।
मिस्टर जेंगर। मुझे यूसुफ की बीमारी पर बहुत अफसोस है। बच्चे ने रात डरा ही दिया। क्या तुम्हें बच्चे ने डरा दिया? लेकिन यूसुफ अब बेहतर है। सुबह मैंने चेक किया था और इनकी आंटी ख्याल रखती है। शहर की वजह से ठीक हुआ है वो। हाँ, वो ठीक है ना यमान? जी भाई, ठीक है। इसे मैं देख लूंगी निस्लिहान। क्या वाकई देख लेंगी मिस जोहर? क्यों नहीं डियर, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यमान, शुक्रिया। इसे चख तो ले। जी बोले। मिस इकबाल ने ऑर्डर दिया था मुझे, वही लाया हूँ। ऐसा करिए, आप मुझे दे दें। आप इसकी पेमेंट लेंगे क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। रुकिए, सहर, क्या आप मिस सहर को बुला सकती हैं? आपका नाम? सलीम। मेरा नाम सलीम है। ठीक है, आप रुके, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। कौन है निस्लिहान? कोई सलीम आया है इकबाल मैडम, शहर से मिलना चाहता है वो। देखती हूँ। ऐसा करो तुम अंदर जाकर सहर को बता दो। मेहमान को ज्यादा इंतजार ना करो। ओफ सीबल यार, क्या कॉल नहीं उठा रही वो? मेरा ख्याल है वो सो रही है। तो अब क्या करोगी तुम? हाँ, मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं चली जाती हूँ। उसे पता है कि मैं आ रही हूँ। काश कि तुम यहाँ से ना जाती। तुमने बहुत इसरार किया। अगर सच पूछो तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। किराज, अली का बुरा मत मानना। वो तो बस अपनी जॉब पूरी कर रहा है। असल में वो लड़का बहुत अच्छा है। उस्मान अंकल, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके सिवा क्या कर सकती हूँ? मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो आप और ऑफिसर दोनों को मुश्किल होगी। मैंने आपके लिए बहुत से खाने बनाए हैं, वो एक हफ्ते तक के लिए आपके लिए काफी होंगे। मैंने जो गोश्त बनाया है वो फ्रीजर में रखा है, उसे खाने से 3-4 घंटे पहले निकाल लीजिएगा। तुम परेशान नहीं होना, मैं अपना ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। परेशान नहीं हो रही मैंने ऑलिव ऑयल से लोबिया भी बनाया है, वो फ्रिज में है। लेकिन मैं सूप और इजमीर की मीट बॉल्स फ्रिज में ना रख सकी, वो अभी तक गर्म है। आप इन्हें खाने के बाद रख दीजिएगा फ्रिज में। रख दूंगा मैं बेटी। ओ हाँ, पेस्ट्रीज भी फ्रीजर में रखी हैं, उन्हें नीचे छुपा कर रखा है ताकि अली ना देख सके। मगर देखें ज्यादा मत खाइएगा, बस एक छोटी प्लेट। ठीक है, ठीक है।
ख्याल रखिएगा। रखूंगा मेरी बेटी। मैं चलती हूँ। अल्लाह के अमान में रहो बेटी। जाओ, तुम राब्ते में मुझसे जरूर रहना बेटी। जी बिल्कुल। चोर का बैग कैसा है ये ऑफिसर? कोई चाकू या तेज धार आला नहीं, इसमें तो पिकलॉक भी नहीं है। अच्छा, तो ये लड़की सूखे फूल के लिए चोरियां करती है। इसकी खुशबू अच्छी है वैसे। मेरा मतलब है कुछ। अच्छा, गुस्सा तो मत करो ऑफिसर, हम इस लड़की के बारे में गलत तो नहीं? एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उसने कुछ पर्सनल चीजें भी रखी हुई थी। फिरात, मगर जो चीज हमें उस चोरनी तक ले जाएगी वो ये है। ओह, तो इस पे ये क्या लिखा है ऑफिसर? मालाज गिरित सिल्वर। कारा, यहां हो, मेरी बात सुनो तुम। मुझे इस बॉक्स के बारे में सारी मालूमात दरकार है, समझ गई तुम? ठीक है ऑफिसर। हाँ, एक्स्ट्रा, अल्ट्रा, स्पेशल, ओरिजिनल किस्म के लोग भी आए हैं। ये आपके लिए ऑफिसर, और ये रहा आपका। अच्छा, तुम्हारे पास आज के लिए कुछ खास है? बताएं। चलो हटो। हाँ। सलीम, सहर, तुम्हारे लिए मैं परेशान था। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? ठीक हूं, तुम बैठो ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। वाकई ठीक हूं मैं, सिर्फ थकी हुई हूं थोड़ा सा। यूसुफ बीमार था तो कल रात उसी के साथ सो गई मैं। ये जख्म कैसा है? ये कब लगा? कुछ खास नहीं हुआ, छोटा सा कट लगा है बस। वो अपने भांजे के लिए बहुत तड़पी थी, बहुत परेशानी से गुजरी थी। मगर यूसुफ, वो भी यमान करीमली का भतीजा है। सहर, देखो सहर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में बुरा सलूक होता है? देखो, अगर ऐसा है तो मुझसे छुपाओ मत, बताओ मुझे। अंकल यूसुफ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम जानती हो। जैसे मेरे लिए वो थे वैसे तुम हो। देखो, अगर कुछ गलत है तो छुपाओ मत, बताओ मुझे। बताओ, आखिर तुम किस मुश्किल में हो? सलीम, वाकई ठीक हूं मैं, सिर्फ यूसुफ के लिए यहाँ रुकी हूँ, यकीन करो मेरा। क्या तुमने बच्चे को नाश्ता दे दिया? हाँ, करा दिया था नाश्ता। थोड़ी देर में दवा भी दे दूंगी। सहर, यहां क्या हो रहा है, प्लीज बताओ मुझे। यूसुफ उठ गया है सहर। अगर आप बिजी हैं तो मैं देख लेता हूं। नहीं तो मैं फौरन आती हूँ।
तुम्हारी इजाजत हो तो मैं यूसुफ को देख के आती हूँ। तुम यही इंतजार करो। मेरी जान, उठ गए क्या खाला के शहजादे? मेरा बच्चा। लेकिन ऐसे चलो नहीं, अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हो। चलो ऊपर चलकर आराम कर लेते हैं हम। सहर जी, तुम मेहमान के पास नहीं गई? यूसुफ जाग गया था। या अल्लाह, मैं यहाँ किस लिए हूँ आखिर? यूसुफ को मैं देख लूंगी। अभी तुम मेहमान के पास जाओ। कौन आया हुआ है खाला? एक दोस्त आया है जानू। अच्छा तुम अपने कमरे में जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुमने आइंदा यूसुफ को नजरअंदाज किया या उसे किसी के भी हवाले किया तो याद रखना, उस दिन तुम यूसुफ को आखिरी बार देखोगी। मैंने यूसुफ को कभी... और ये भी सुन लो कि आइंदा मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी में से किसी को भी इस घर में नहीं देखना चाहूंगा। अगर तुम यहां हो तो तुम्हारी जिंदगी यूसुफ के लिए वक्फ होगी। सहर, सलीम, नहीं हो तुम ठीक? सलीम, खुदा के लिए तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मैं बाद में। उस वक्त समझ जाओगे तुम कि जो इस वक्त सोच रहे हो वो ठीक नहीं था, लेकिन इस वक्त नहीं बता सकती। मगर कब? पहली फुर्सत में आऊंगी तुम्हारे रेस्टोरेंट पर, सारी बात समझाऊंगी। लेकिन इस वक्त मुझे यूसुफ का ख्याल रखना है। जानती हूं मैं तुम सिर्फ मेरे बारे में फिक्रमंद हो रहे हो, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त जाओ। सलीम, खुदा के लिए। सहर, तुम आओगे ना? आऊंगी मैं।
तुम शहर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। अपनी बंदूकें नीचे कर लो, गोली मत चलाना प्लीज। खुदा के लिए इनसे कहो कि ये गोली ना चलाएं। सहर किसी की मेहनत मत करो। सलीम जाओ यहाँ से, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं। सलीम, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही यहाँ मामला कितना खराब हो रहा है। प्लीज मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ तुम। सहर, मैं सलीम, खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। तुम देख नहीं रहे हो कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। चलो जाओ सलीम। ये बात यहां खत्म नहीं हुई। मैं मिन्नत करती हूँ सलीम को कुछ ना करना। आपा, मेरा ख्याल है देर होने से पहले मुझे लंदन वापस जाने दो। जोहाल, दोबारा कभी ऐसी बात भी ना करना, कभी नहीं। याद रखो, सुना तुमने? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हेलो, गौर से सुनो मेरी बात। आप लोगों ने देखा कैसे अपने हाथ के इशारे से उसने सबको रोक दिया। वैसे ये होता क्या है, अगर कोई और ये करता ना तो मुझे हंसी आती, लेकिन जब यमान सर करते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि टाइम हाथ की मदद से स्लो किया जा सकता है? अगर स्लो नहीं तो क्या रोका जा सकता है उसे? डॉन कार्लियोन जैसा था वो। ऐसी बात मत करो नेस्लिहान, यमान सर सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लेते उन्हें। डॉन कार्लियोन, ये सही रहेगा। उन्हें कार से उतरकर उस लड़की का सामना करने की क्या जरूरत थी? काश कि उस वक्त वहां पर मौजूद लोग दखल न देते। बिल्कुल नहीं। आपके ख्याल में ऐसा नहीं था क्या?
जैसे ही वो लड़का आगे बढ़कर यमान साहब को मारने के लिए आता, बर्फ का बन जाता पूरा। और फिर जानती हैं आंटी आगे क्या होने वाला था? और फिर यमान सर उसे इस तरह से अपनी उंगली से छूते कि वो लड़का तेजी से रगड़ता हुआ दूर चला जाता। अच्छा आज शाम के खाने की तैयारी कैसी चल रही है? जी तैयार होने वाला है। वो अचानक से अंदर कैसे आ गया? बहुत ही कोई बदतमीजी की बात होती है ना, ये तो बताएं। आज हो तुम लोगों को भी देख लेता हूँ। जैसा आपने कहा था इकबाल साहिबा, वो काम हो गया है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो तुम समझ गए कि मेरा क्या मतलब था उससे। अब तुम उसके मुताबिक अमल करोगे। कॉल करो, मैं वेट कर रही हूँ।